नहीं, उससे मेरी बात तो होती रहती है यार। खचेड़ो, ओए मैं करता, तेरे को फोन करता हूँ बाद में। खचेड़ो, खचेड़ो। क्या हुआ चाच? काम डाउन, काम डाउन। अरे यार ये क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? अरे यही जो हो रहा है। अरे साफ साफ बताइए ना, खुल के क्या हो रहा है भाई? अरे यार तेरी आंखों के सामने हो रहा है, वो क्या हो रहा है ये बता। भाभी जी की बात कर रहे हैं? हाँ, ये सामने वाली जो पौड़म बहू है ना, ये अपने घर पे तो रायता फैला ही रही है, लेकिन साथ में उसके रायते की छींटें हमारे घर पे आ रही हैं और छींटों की चपेट में हमारी बहू भी आ गई है। और इतनी घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है चाच? कम टू द पॉइंट बताइए, बात क्या है यार? तू सुनना चाहता है तो सुन। मैंने बहू को नशे की हालत में टल्ली देखा है। किस बहू? यार तेरी बीवी को और किसको? यू मैड चाच। सब जानते हैं कि अनु ड्रिंक नहीं करती है। शी इज अ नॉन ड्रिंकर। तो मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा ये बता तू। आप सच भी तो नहीं बोल रहे हैं? अनु ड्रिंक करती नहीं, सबको पता है शी डजंट ड्रिंक। यार उसने ड्रिंक की है, की है, की है। ये बात गलत है, गलत है, गलत है। अनु ड्रिंक नहीं करती है। चाच, आप बुढ़े हो गए, आपको ना चश्मे की जरूरत है, चश्मे की। मैं ला के दूंगा आपको सस्ता चश्मा, अलबाइयो। चल बकवास मत कर। मेरी नजर इतनी तेज है कि मैं उड़ती चिड़िया के पर देख के बता दूंगा कि वो नर है या मादा। पर देख के नहीं मालूम पड़ता कि नर है मादा। और बाय द वे, अनु कोई चिड़िया नहीं है। शी इज अ वेल एजुकेटेड, sophisticated, very, very cultured and very sober woman. किधर है रे तू? सोबर है ये। विभू बेबी, बेबी या? पता है अंगूरी जी के साथ आज बहुत मजा आया। गुड गुड गुड। मैंने ना पूरी की पूरी बोतल ढकेल ली। इतनी बड़ी बोतल अंदर का टकली। कटिए पकटिए। तेरा लंदन का टिकट मैं कटा के रहूंगी। अब बता, ये चाय पी के आई है क्या? आप सही कह रहे थे। भाभी जी के रायते के छींटे हमारे घर में ही पड़ गए। सच्ची सक्सेनी। अच्छा, ऊ जो रीटा बोली रही पिछली बार, ऊ हमको एक बार चुटकुला फिर से सुनना है। अंगूरी, सुनाओ ना। नहीं कुछ नहीं। सुनाओ तुम सुनाओ। अरे हम आए हैं, हम एक मिनट। हाँ का आए हैं तो का नाचे का यहाँ। और देखिए हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप फाट कर रहे हैं। तेरी ग्रुप चैट तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। सहेलियों के साथ ऐसे बात करना इतना जरूरी हो गया तुम्हारे लिए? काहे? सहेलियों से बात करना बुरा बात है का? नहीं, लेकिन अरे पति पर भी तो ध्यान दो पगली। इतने सालों से वही तो कर रहे थे, पति पर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन पति का ध्यान तो हम पर है ना ही। अब देखो, ये तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो पगली। बताओ, हमने कब तुम पर ध्यान नहीं दिया? आप बताइए ना कि आप कब हम पर ध्यान दिए। अच्छा, अरे तुम्हारी साड़ी से लेकर गहनों तक सब चीजों पर तो ध्यान देते रहे आज तक। हमको कहीं घुमाने ले गए आज तक? अब बस अपने दिमाग पे इतना जोर ना ही डालिए। आप कहीं भी घुमाने ना ही ले गए हमको। जब भी हम कभी बोलते हैं ना कि हमको घुमाने ले चलिए, तो क्या करते हैं आप? पगली अपना आंखें बंद करो और तुमको यहीं वो स्नोफॉल दिखाते हैं, समंदर दिखाते हैं, रेगिस्तान दिखाते हैं। घुइयां घुमाने ना ही ले गए आप हमको। अच्छा, ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ो, उस पर मिट्टी डालो।
ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। का है? ये देखो पगली, हम तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत साड़ी लेके आए हैं। देखो ये देखो। ई साड़ी लाए हैं? ई साड़ी? हाँ तो ई 2 टके का साड़ी नहीं चाहिए हमको। इससे महंगा तो हमारा रुमाल होता है। अगली 10,000 की साड़ी है ये, 10,000 की। बस अरे बस 10,000 का साड़ी है। 1-1.5 लाख का तो लाते कम से कम। वैसे आपका डेट बर्थ का है? 1 अप्रैल। आपका जन्मदिन ना ही पूछ रहे हैं, आपके बैंकवा में कितना पैसा है वो पूछ रहे हैं। मतलब नेट वर्थ पूछना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या करोगी जानकर? मतलब है थोड़ा बहुत, तुम्हें तो सब पता है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमको सब पता है। बहुत कुछ छुपा जाते हैं आप हमसे, लेकिन फिर भी आपका जानकारी के लिए बता दें कि आपके बैंक में जितना बलून है ना, उससे कहीं बड़ा बलून हमरे बैंकवा में है। बलूनी बैलेंस, बैंक बैलेंस पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको नहीं चाहिए। ये आपका गिफ्ट, इसको रखिए और जाइए यहाँ से। तेरा यार। हाँ हाँ, सुनाओ वो चुटकुला। हम तो कल भी उसको याद कर करके बहुत हंस रहे थे। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। क्या कर रही हो ये? गुड मॉर्निंग। क्या करी? गुड मॉर्निंग वाला रोमांस कर रहे हैं। ऐ दिया, आप भी ना सच्ची। का आप बिना सच्ची है? आज कुछ गुनगुना दो हमारे लिए। गा दो, बहुत दिन
तेरी हमें पता है पगली तुम यहां नहीं हो, ये सब हमारा भ्रम है। तुम हमसे दूर क्यों चली गई पगली? पास होकर भी तुम हमारे पास नहीं हो, हम क्या करें? हम पागल नहीं है भैया, हमरा दिमाग खराब है। हम हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ, और आपको असली रूप में देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो गुड भाभी जी। लग रहा है आप कहाँ खो गई थी भाभी जी? अरे हाँ हम कहाँ खो गए थे, हम तो यहाँ ही हैं। नहीं भाभी जी, सारे आईना तो आप थी, लेकिन बस ये आईना कोई और था। आप क्या बोले? नहीं भाभी जी, आईने के सामने तो आप थे, लेकिन आईने के पीछे कोई और था आपके रूप में। हाँ हमरे रूप में आप कौन और को देखे? तो कहीं हमरे जैसी शकल का कोनो गेस्ट तो ना ही देख लिया? गैस में भाभी जी गोश्त होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। Oh God. क्या हुआ? भाभी जी फिर से बोलिए ना प्लीज। ऐसे ही पकड़े हैं। ओह गॉड भाभी जी, हमेशा मुझे आपसे इस तरह के बौड़म पने के जवाब की तवक्को रहती है, और जो मुझे इस तरह का जवाब नहीं मिलता ना, तो परेशान हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है कि भाभी जी कहीं खो गई। God, I want to share this happiness with entire universe. Universe, I'm so happy that she is back with a bang. God, thank you. Mommy. भैया वेलकम टू द क्लब। किस क्लब में वेलकम कर रहे हैं आप मेरा? इंटरनेशनल चैरिटेबल पगलेट क्लब। भैया बधाई हो, आप पूरी तरह से पगलेट हो गए हैं। पगलेट मैं नहीं हुआ हूँ, आपका दिमागी तवाजुन जो है हिल चुका है पूरी तरह से। You're done. भैया दिमागी तवाजुन मेरा तो जरूर हिला हुआ है, पर आपका भी बहुत हिला हुआ है। ऐसा है भैया कि आप अकेले में हवा में बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई तो है ही नहीं। आगे खोल के देखिए, भाभी जी इज राइट देयर बिहाइंड मी। मैं उनसे बात कर रहा था। भाभी जी अब यहीं खड़ी थी मुझसे। शी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। पौधों को पानी दे रही थी वो तो। ऐसा है भैया कि भाभी माँ ने बहुत दिनों से पौधों को पानी नहीं दिया है, तिवारी भैया पौधों को पानी देते हैं आजकल। भैया अभी आप नए नए पगलेट हुए हैं ना, तो फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड भी लगेगा, और हॉस्पिटल का एक सर्टिफिकेट लगेगा, वो मैं बनवा दूंगा आपके लिए। हैं? ये ले, पंजों का इंप्रेशन है, ये भी लगेगा। निकल। I like it. ओ सक्सेना, एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल, दरवाजा खोल। बहुत ज्यादा हिमायती बनता है ना ये अनीता भाभी और अंगूरी भाभी का। बाहर निकल। अरे बाहर निकल के दिखा सक्सेना। बाहर निकल सारा पगलेट। बाहर निकल के। क्या है भाई? आप बड़े हिमायती बनते फिर रहे हो अनीता भाभी और अंगूरी भाभी के। इसमें तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लो भाई, क्या मोहल्ले में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बोल रहे हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है रही है? अंगूरी भाभी और अनीता भाभी का व्यवहार जो है ना, वो मॉडर्न कॉलोनी के हित में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इससे गलत उदाहरण पेश हो रहा है। संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर मेरी भाभी माएँ एंजॉय कर रही हैं तो आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? क्या प्रॉब्लम है, मुझे ठीक ठीक बताइए। अरे सक्सेना भैया, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो रही। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अगर उन्हें एंजॉय करना है तो घर में करें। मोहल्ले में रायता फैलाने की क्या जरूरत है दोनों भाभीियों को? मोहल्ला किसी के बाप का नहीं है, सबका है। और तू है टिल्लू लकड़बग्घे, और तू टीका गेंडे। तुम लोग जो दिन रात मोहल्ले में शराब की बोतल लेके आवारा कुत्तों की तरह बदतमीजी करते रहते हो, उसके बारे में क्या कहोगे? और मास्टर साहब, आप हमेशा अपने विवाहेतर संबंधों के लिए जाने जाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों से बात करते रहते हैं।
सबसे पूछते हैं संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, पर सच ये है कि आप में संस्कार नाम का चीज नहीं है। और आप प्रेम चौधरी साहब इंसान की शक्ल में भेड़िए, हमेशा यही सोचते हैं कि आज किस छमिया को बुलाया जाए। हैं? हमेशा सपने में गुलफाम कली आती है आपके। और तू अपनी नर्सों के साथ दिन रात एंजॉय करने वाला डॉक्टर, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो बे? हैं? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, कोई जोकिस्तान नहीं है जहां पर एंजॉय करना गुनाह हो। मेरी भाभी माएं एंजॉय कर रही हैं और तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो अच्छी बात है। आइए मेरे साथ अंदर, आंदोलन की तैयारी करते हैं। आइए। मान गए। चलो चलो चलो। मैं तो कह रही हूँ तो पहले आंदोलन, आई लाइक इट। अंगूरी जी, कैसे हैं आपके हाल चाल? कहा बताएं अनीता जी, हमरे हालात तो बहुत ही बेचैन हैं। और आपके हालात? मेरी तरफ के हालात भी थोड़े अपसेट से ही हैं। वैसे आपकी तरफ के हालात हैं कहाँ? हमरे हालात तो सुबह से ऊपर ही हैं। पता नहीं बेडरूम में क्या कर रहे हैं। और आपके हालात? मेरी तरफ के हालात भी आपकी तरफ के हालात की तरह ना बेडरूम में पड़ा है, कुछ अनशन सा लेके पड़ा है। हाँ? अरे अरे, कहाँ? किधर? अनु, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये मोहल्ला छोड़ के जा रहा हूँ, ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। And I'm going for the last time. मैं दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगा यहाँ पे। तिवारी जी चलिए, 2:30 बजे की मेल है। हाय दिया, आप कहाँ जा रहे हैं लड्डू के भैया? आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शहर छोड़कर, और कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तुम सब कर सकती हो, तुम्हें सब कुछ माफ, और हम शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते। लेकिन शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो? और ऐसे कौन से शहर में चले जाओगे जहाँ तुम चैन की जिंदगी बिता सकते हो? मैं भीख मांग के रोटी खा लूंगा, लेकिन वो रोटी सुकून की रोटी होगी कम से कम। यहाँ पर हर एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस लेने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम ऐसी बेशर्मी की ग्रेवी में डूबी रोटी नहीं खा सकते। आइए तिवारी जी, लेट्स गो। सुनिए लड्डू के भैया, कह दीजिए आप मजाक कर रहे हैं। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हमने फैसला लिया है कि हम आप दोनों के साथ नहीं रह सकते। क्यों भभूति जी? बिल्कुल ठीक तिवारी जी, हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, जहां ना बीवी की टेंशन होगी, न नखरे होंगे, न परेशानियां होंगी, न उनकी फरमाइशें होंगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए आइए। लेट्स गो। देखिए लड्डू के भैया, आप एक छो कदम भी आगे बढ़ाए ना तो हम यहीं की यहीं लव एट फर्स्ट साइट कर लेंगे। भाभी जी, लव एट फर्स्ट साइट तो मुझे हुआ था अन्नू के साथ, और दूसरा आपके साथ। मगर भाभी जी वो सुसाइड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। विभू, तिवारी जी, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं और अंगूरी जी नाटक कर रहे थे। नाटक करे? तुम्हें और तिवारी जी को सबक सिखाने के लिए। हाँ लड्डू के भैया, वो कहा है ना कि हम देख रहे हैं आप बहुत दिन से हमको हेवन फॉर इरेक्टेड ले रहे थे। भाभी जी वो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, आई थिंक। ऐसे ही पकड़े हैं आप। एक मॉडर्न कॉलोनी वाले भरभूति जी, और जिसको देखो वो बॉडम 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 भाभी, बॉडम भाभी। हम बहुत दुखी हो गए थे। इसके लिए आपको सबक सिखाने के लिए हम और अनीता जी नाटक किए रहे। अब ऐसे हमारा इरादा आपको हॉट करने का नहीं था। मान जाइए ना विभू, तुम भी मान जाओ। तिवारी जी मान जाइए ना अब। मान जाइए ना प्लीज। ठीक है, आप लोग इतनी इंसिस्ट करते हैं तो मान जाते हैं।
वैसे भैया लोग, ये भाभी माओ ने जो नाटक किया आप दोनों के साथ, वो दरअसल मेरे कहने पर ही किया। मैं चाहता था कि आप लोग सबक सीखें और आप लोगों की अच्छे से बैंड बजे, ताकि आप दोनों मेरी बैंड बजा सकें। तुम हमारी ग्रस्त जिंदगी को खराब करना चाह रहे थे? तिवारी जी, संग कोने में लेके चलिए। आइए, प्लीज आइए, इधर आइए, इधर आइए। I like it.